दोस्तों ईएमआरएस शिक्षक भर्ती में वो सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं जो कि केवीएस और एनवीएस जैसी भर्तियों में मिलती हैं। तो बहुत ही शानदार भर्ती होती है और अगर देखा जाए सुविधाओं के लिहाज से तो वो सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होती हैं जो कि केवीएस और एनवीएस में आप उम्मीद करते हैं। वो सारी चीज़ें 2023 में पहले ये भर्ती आई थी, अब 2025 में भर्ती आई है और सडन आ गई है। हालांकि उम्मीद तो पहले से यहाँ पर बन रही थी, लेकिन सडन एक वैकेंसी जारी हुई है 19 सितंबर को और इसके लिए आवेदन भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुल पदों की संख्या, यानी कि यहाँ पर टीचिंग के भी पद हैं, नॉन टीचिंग के भी पद हैं और सबसे अच्छी बात कि अगर आप केवल स्नातक हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर अच्छे खासे पद हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे आप हॉस्टल वार्डन का जो पद है दोस्तों, तो यहाँ पर हॉस्टल वार्डन बनने के लिए केवल आप ग्रेजुएट हैं देन यू आर एलिजिबल, मतलब केवल स्नातक के लिए यह 635 पद हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो अगर आपने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स कर रखा है तो लाइब्रेरियन के लिए भी यहाँ पर पद है, अच्छा खासा पद है। इंटरमीडिएट पास है, हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग आती है तो आपके पास जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पद है, 228 पद है। तो कुल मिला के 7,265 पदों पर 7,267 पोस्ट पर ये वैकेंसी जारी हुई है। ऑल ओवर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती के अंतर्गत इसमें प्रिंसिपल के पद हैं। प्रिंसिपल के अंतर्गत कुल 225 पदों को भरा जाएगा। पीजीटी के लिए कुल 1460 पद हैं और टीजीटी में कुल लगभग 4000, मतलब 3,962 पद हैं। इसके अलावा दोस्तों फीमेल स्टाफ नर्स के भी 550 पद हैं। ठीक है, तो बाकी चीज़ों से कोई खास मतलब नहीं। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रिंसिपल, पीजीटी और टीजीटी भर्ती के बारे में और हॉस्टल वार्डन के भी बारे में, क्योंकि ये हॉस्टल वार्डन की भर्ती भी काफ़ी अच्छी है। जो लोग बीएड नहीं हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि विषयवार पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो प्रिंसिपल के लिए कुल मिला के जो पदों की संख्या है 225 है। इसमें अनरिजर्व्ड 116 पद हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें हम ज़्यादा बहस नहीं करते हैं क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। फिलहाल बात करते हैं पीजीटी के बारे में। तो पीजीटी में भी अच्छे खासे पद हैं, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस, कुल 1460 पद हैं। इसमें टोटल पदों की संख्या इंग्लिश में 112, हिंदी में 81, मैथ में 134, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 198, बायोलॉजी में 99, हिस्ट्री में 140, ज्योग्राफी में 98, कॉमर्स में 120, इकोनॉमिक में 155 और कंप्यूटर साइंस के लिए 154 पद हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज यानी कि अनरिजर्व कितना है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, बाकी जो भी है वो आप देख लीजिएगा। आप स्क्रीन को बस पाज करके आप देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में अगर पद देखना है आपको तो। दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं टीजीटी में। तो टीजीटी में कुल पदों की संख्या कितनी आ रही है। देखो टीजीटी में कुल 6 विषयों में कुल टोटल 2,550 पद हैं। ठीक है, हालांकि ये 2,550 पद के अभी आगे भी पद हैं, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ, जो कि रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत है। ठीक है, इसीलिए पदों की संख्या लगभग 4,000 हो जाती है। फिलहाल हिंदी में 424 पद हैं कुल, इंग्लिश में 395, मैथ में 381, सोशल स्टडीज़ में 392, साइंस में 408 और कंप्यूटर साइंस में 550। तो 2,550 पद आपके इस प्रकार से हो जाते हैं। बाकी लैंग्वेज यानी जो रीजनल लैंग्वेज होती है ना, क्षेत्रीय भाषाएं, उसमें भी शिक्षकों की भर्ती होती है। आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि जैसे कि अनरिजर्व्ड में कितने पद मिल रहे हैं, ईडब्ल्यूएस को वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत भी पदों की संख्या अच्छी खासी है, 223 पद यहाँ पर हैं और ये आपको लिस्ट मिल रही है नंबर ऑफ़ वैकेंसी, जैसे कि आसामी, बोडो, बंगाली, गुजराती, गारो, जो भी है आपका विषय, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें तो और भी पद हैं, ऐसा रुकिए, अभी 223 पद ये हो गए। अभी भी देखो 1189 पद हैं। किसके लिए ये पद हैं? आपके म्यूज़िक, आर्ट, पीईटी मेल, पीईटी फीमेल और लाइब्रेरियन के। तो कुल मिला के 1189, इसीलिए सभी को जोड़ेंगे तो पदों की संख्या हो जाती है लगभग 4,000 के आसपास पीजीटी में। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें कि कौन कौन से और पद हैं, तो जैसे कि हॉस्टल वार्डन के कुल 346 पद हैं मेल के लिए, फीमेल के लिए 289 पद हैं। तो यहाँ पर मेल फीमेल का अलग अलग दिया गया है। और कौन सा बात करें तो लैब अटेंडेंट का 146 पद है और टोटल 1660 पद इस प्रकार से हैं, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करें तो एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं।
तो सबसे प्रमुख रूप से यही देखना है हमको कि आवेदन कौन कौन से लोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात कि 23 अक्टूबर 2025 आवेदन आपके क्योंकि स्टार्ट हो चुके हैं, आवेदन आपके आज से ही स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि 19 सितंबर से आवेदन जो हैं ये शुरू हो चुके हैं। और लास्ट डेट कब है? तो लास्ट डेट दोस्तों है 23 अक्टूबर 2025। तो आपकी जो भी यहाँ पर आप जो भी उल्लेख करेंगे, ठीक है, सारी चीज़ें 23 अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट होनी चाहिए। द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज लिमिट वगैरह, यह 23 अक्टूबर 2025 तक का होना चाहिए। मतलब जो भी चीज़ें आप यहाँ पर सबमिट करेंगे वो 23 तक आपका कंप्लीट होना चाहिए। अपेयरिंग वाले यहाँ पर नहीं चलेंगे, मैं पहले से आपको बता देता हूँ। अगर आपका परिणाम नहीं आया है देन यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। आगे कंडीशन बदल जाए वो अलग बात है, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर कोई बदलाव होगा तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो यहाँ पर मुख्य बिंदु है उसको देखते हैं। तो जैसे कि बात करें पोस्ट डिटेल एंड लेवल ऑफ पे के बारे में, तो यहाँ पर प्रिंसिपल को लेवल 12 के अंतर्गत 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपये तक पेमेंट मिलेगा। पीजीटी में बहुत अच्छा है, लेवल 8 के मुताबिक आपको 47,600 से 1,51,100 रुपये तक। टीजीटी में भी 44,900 से लेकर 1,42,400। ये देखो यहाँ पर मिनिमम होता है, ठीक है, जोड़ घटा के बहुत अच्छा पहुँचता है। जैसे कि पीजीटी में अगर आपका होता है तो लगभग 70,000 के आसपास, टीजीटी में होता है तो लगभग 65,000 के आसपास आपको यहाँ पर पैसा मिलने वाला है मंथली, ठीक है। तो बहुत शानदार होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, तो पेन पेपर मोड में ही एग्ज़ाम होगा, OMR सीट पर, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपकी पहली परीक्षा होगी टीयर 1। टीयर 1 परीक्षा एक स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, ठीक है। और इसके बाद टीयर 1 में जितने पद होंगे, मान लेते हैं कि 100 पद हैं, तो 100 पदों के 10 गुना लोगों को, यानी कि कुल 1,000 लोगों को क्वालिफाई करवाया जाएगा। किसके लिए? टीयर 2 यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए, ठीक है। ये मुख्य परीक्षा जो होगी टीयर 2, ये आपके विषय के अंतर्गत होगी। टीयर 1 में सारी चीज़ें आपसे कॉमन रूप से पूछी जाएंगी। तो इस प्रकार से परीक्षा होगी, पेन पेपर मोड में ही होगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। टीयर 1 जो है यह ऑब्जेक्टिव रहेगा, ध्यान दीजिएगा। टीयर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, जबकि टीयर 2 जो होगा यह डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा और इसमें कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। खैर आगे मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से टीयर 2 में प्रश्नों का बंटवारा किया गया है। सारी बातें क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अब चॉइस ऑफ मीडियम के बारे में। क्वेश्चन पेपर आपके हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। बाकी जो लोग लैंग्वेज के लिए भरेंगे तो उनका पेपर उसी भाषा में होगा जिस लैंग्वेज को वो ऑप्ट करते हैं, जिसमें वो फॉर्म भरेंगे। पहले लैंग्वेज को कैसे बदलेंगे, उर्दू का पेपर इंग्लिश में थोड़ा आएगा, ठीक है। बात करते हैं प्रिंसिपल के बारे में। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की लिए जो परीक्षा होगी, इसमें जो टीयर 1 की परीक्षा है तो आप देख सकते हैं इसमें 5 पार्ट रहेंगे, कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर की है परीक्षा होगी। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। तो ये टीयर 1 होगा और जितने पद होंगे तो उसके 10 गुना लोगों को, जैसा कि आप जान रहे हैं यहाँ पर कि कुल पदों की संख्या प्रिंसिपल के लिए कितनी है, 225 है। तो 10 बराबर कितना, 2250 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और उसमें आपकी फिर परीक्षा होगी, सिलेबस आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इंटरव्यू भी होगा 40 नंबर का, और मेंस में कितने अंक आपके प्राप्त होते हैं और इंटरव्यू में कितने अंक आपको प्राप्त होंगे, दोनों को जोड़कर आपकी जो फाइनल मेरिट है वो प्रिंसिपल के लिए तैयार की जाएगी। खैर मुझे पता है कि इसमें बहुत कम लोग आवेदन करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस होल्डर तो बहुत कम लोग होंगे। बात करते हैं दोस्तों अब मुख्य रूप से पीजीटी के बारे में। अगर आप पीजीटी में आवेदन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आप आवेदन कर रहे हैं, तो टीयर 1 यानी कि जो पहली परीक्षा होगी, प्री की परीक्षा होगी, तो यह क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन OMR यानी कि OMR पर यह परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव रहेगी। और कुल जो प्रश्न होंगे वो कितने होंगे, 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर की परीक्षा होगी। 2.5 घंटे का समय आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पीजीटी में आपका जो 6वां भाग होगा, एक ही पेपर होगा, पेपर में 6 भाग होंगे, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5, दिस इज कंपलसरी, ये तो आपको करना ही है। लेकिन पार्ट 6 जो कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसमें
40%, यानी कि कुल मिला के ये जो 20 प्रश्न होंगे इसमें से 8 प्रश्न आपके सही होने ही चाहिए, ठीक है। और अगर आप लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट फेल करते हैं, आप इसमें पास नहीं होते हैं, आप हिंदी और अंग्रेजी में मिलाकर 8 अंक प्राप्त नहीं कर 8 प्रश्न आपके सही नहीं होते हैं, ठीक है, देन क्या होगा कि आपका ये जो पार्ट 1 है जांचा नहीं जाएगा, आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ये क्वालिफाइंग भले है लेकिन पास करना आपके लिए ज़रूरी है, तो इसे आप पास करेंगे तभी जाके आपका जो पार्ट 1 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ये जांचा जाएगा। यानी कि 100 नंबर का जो आपका यह पेपर है, जो कि 100 अंक का पेपर होगा, 100 अंक 100 प्रश्न, ठीक है, ये तभी आपको यहाँ पर अंक मिलेंगे जब 20 नंबर वाला जो टेस्ट है इसको आप पास कर लेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी अच्छे से आपको आनी चाहिए। अब क्या क्या पूछेंगे जो आपका पार्ट 1 से पार्ट 5 तक है, तो पार्ट 1 इज फॉर जनरल अवेयरनेस, सामान्य जागरूकता के 10 प्रश्न होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के पार्ट 2 में 15 प्रश्न रहेंगे। नोइंग ऑफ आईसीटी, तो आईसीटी से 15 प्रश्न होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड से 30 प्रश्न होंगे, ठीक है। और ये जो 5वां पार्ट है, डोमेन नॉलेज, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागाजी एंड केस स्टडी बेस्ड एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आपको तैयार करनी है। अभी आपका विषय यहाँ पर नहीं है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर आपका विषय आपका नहीं है, बस आपको यही चीज़ें यहाँ पर करनी है। और जो लोग टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे देन उन लोगों को एंटर कराया जाएगा टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, टीयर 2 ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टलिस्टेड इन रेशियो 1/10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसी। जितने पद होंगे उसके 10 गुना लोगों को टीयर 1 की परीक्षा के आधार पर चुना जाएगा। और टीयर 2 की जो परीक्षा होगी यह सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि जिस विषय के अंतर्गत, जिस विषय के लिए आपने फॉर्म भरा है उसका टेस्ट टीयर 2 में लिया जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। और दोस्तों यहाँ पर ये देखिए आपका टीयर 2 कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट क्या रहेगा, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। तो जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी विषय, जिस विषय से आपने आवेदन किया हुआ है उसका सिलेबस आप वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पर कुल मिला के ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे 40 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे 15। तो यानी कि जो आपकी मुख्य परीक्षा है इसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न रहेंगे। और इस प्रकार से 55 प्रश्न आपके रहेंगे। 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, समझ गए आप। पीजीटी में ध्यान रखिएगा, पीजीटी में जो आपकी मेरिट बनेगी वो केवल टीयर 2 के एग्ज़ाम के आधार पर, यानी कि मेंस के, इसमें जो अंक आपको प्राप्त होंगे तो इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। टीयर 2 का जो परीक्षा होगी तो ये मुख्य परीक्षा होगी, आप अपने विषय में कितने अंक हासिल करते हैं उसी पर आपकी फाइनल मेरिट बना दी जाएगी। तो जितने अंक अधिक आप प्राप्त करेंगे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, संभावना उतनी अधिक आपकी रहेगी। तो विषय आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए क्योंकि धुरंधर बहुत हैं, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं अब टीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। तो टीजीटी में अगर आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी आगे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। तो टीजीटी की परीक्षा में क्या होगा कि टीजीटी के लिए जो टीयर 1 एग्ज़ाम है इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, बिल्कुल पीजीटी की तरह ही टीजीटी को भी यहाँ पर बनाया गया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर 5 पार्ट रहेंगे, दिस इज़ कंपलसरी फॉर ऑल। लेकिन जो छठा पार्ट है इसमें अभी देखा आपने ना कि पीजीटी में केवल 2 विषय थे, जनरल हिंदी और जनरल अंग्रेजी, लेकिन इसमें एक लैंग्वेज और जुड़ गया है, रीजनल लैंग्वेज, और तीनों से मिलेंगे आपको 10-10 प्रश्न, ठीक है। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली, इसे पास करना आपके ज़रूरी है। 30 नंबर का टेस्ट होगा जिसे पास करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। 30 प्रश्न 30 नंबर, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि ये जो 30 नंबर का टेस्ट है इसमें एटलीस्ट 12 नंबर आपको लेकर आना ही आना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें इंग्लिश, हिंदी और एक रीजनल लैंग्वेज आपके पास रहेगा, ठीक है, जो भी क्षेत्रीय भाषा आप चुनते हैं, जिस भी क्षेत्र से आप हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। तो दोस्तों इस प्रकार से, और कुल समय मिलेगा आपको 2.5 घंटे का, जैसे कि पीजीटी में दिया गया था। अब ध्यान दीजिएगा कि जो लोग टीयर 1 यानी कि ये जो क्वालिफाइंग नेचर की प्री की परीक्षा है,
स्क्रीनिंग परीक्षा, जो लोग टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे तो सीटों की संख्या के 10 गुने लोगों को बुलाया जाएगा। किसके लिए? मेंस के लिए। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि सर मैं तो हिंदी भाषी हूँ, तो यहाँ पर जो लिस्ट दी गई है असामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु और उर्दू, तो इसमें से क्या मैं हिंदी ले सकता हूँ? बिल्कुल आप हिंदी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जनरल हिंदी और रीजनल हिंदी दोनों में अंतर रहता है, सेम क्वेश्चन नहीं रहते, तो कोई चिंता वाली बात नहीं। आप यहाँ पर अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं तो रीजनल लैंग्वेज के लिए आप हिंदी को चूज कर सकते हैं। मतलब एक तो आपकी जनरल हिंदी होगी, दूसरी रीजनल हिंदी होगी और एक आपका इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टीयर 2 एग्ज़ाम में 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा और टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और आप अच्छे से उसकी तैयारी करेंगे। तो कुल मिला के 3 घंटे का पेपर रहेगा टीयर 2। मेंस जो होगा आपका ये 3 घंटे का होगा, जिसमें 55 प्रश्न होंगे, 100 अंकों की परीक्षा होगी और यही 100 अंक आपके चयन के लिए निर्णायक होंगे। कोई इंटरव्यू नहीं है, कुछ नहीं करना है। टीयर 2 में जितने अधिक अंक लाएंगे सिलेक्शन के चांसेस उतने ही अधिक आपके बढ़ जाएंगे। इसमें भी सेम एज 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव, 15 प्रश्न डिस्क्रिप्टिव। तो 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 15 प्रश्न आपको लिखने रहेंगे और 40 जो ऑब्जेक्टिव होंगे उसके लिए 40 अंक और जो ये डिस्क्रिप्टिव रहेगा 15, उसके लिए यानी कि एक प्रश्न 4 अंक का होगा, तो 60। ठीक है, तो 60 40 100 अंकों की परीक्षा हो गई। ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हॉस्टल वार्डन के बारे में। तो दोस्तों हॉस्टल वार्डन अगर आप बनना चाहते हैं तो बिल्कुल वही क्राइटेरिया यहाँ पर भी है, टीयर 1 एग्ज़ाम है, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्वालिफाइंग तरीके की बात नहीं रखी गई। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके अलावा दोस्तों लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी यानी कि जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क ईच सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है जिसमें 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इसके अंक जुड़ेंगे। ठीक है, टीजीटी पीजीटी में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के अंक नहीं जुड़ रहे थे, यहाँ पर अंक जुड़ रहे हैं, तो 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं तो, और इसके बाद आपकी मुख्य परीक्षा होगी, तो सिलेबस के मुताबिक आपकी परीक्षा होगी, 55 प्रश्न रहेंगे सेम एज, तो यहाँ पर 3 घंटे का समय आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी दोस्तों जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, बाकी जैसे कि फीमेल स्टाफ नर्स के लिए, अकाउंटेंट के लिए, वो लोग देख लेंगे अपना, और ये सिलेबस आपको मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए जो टीयर 1 परीक्षा की दोस्तों, इसमें भी वही है सेम। ठीक है, और इसके बाद प्री है, फिर मेंस है आपका। तो इस प्रकार से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको जानकारी बाद में दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा कि परीक्षा के दौरान सही उत्तर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा, 1 मार्क। ठीक है, और गलत उत्तर देने पर 1/3 अंक आपके काटे जाएंगे। इसको आप ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। कितनी है? 1/3 है। क्लियर? तो फ्रेंड्स इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में जो मुख्य मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो नोटिफिकेशन में यूँ ही सारी बातें दी गई रहती हैं। अब देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम कि पीजीटी की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर। लेकिन ध्यान रखना कि जनरल के लिए जो एज लिमिट है ये 40 वर्ष है, ओबीसी के लिए जो एज लिमिट है वो 43 वर्ष है एनसीएल के लिए, और जो एससी एसटी हैं उनके लिए जो एज लिमिट है वो 45 वर्ष है। बाकी जो लोग सेंट्रल एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी 5 साल की छूट है। तो इस प्रकार से एज अपनी आप चेक कर सकते हैं। और जो ईएमआरएस के एम्प्लॉई हैं वो 55 साल तक 55 ईयर तक आवेदन कर सकते हैं। रही बात ये दोस्तों कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो पीजीटी के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट में 50% मार्क होना चाहिए, प्लस आपसे बीएड को मांगा गया है। ठीक है, तो आपका पीजी में 50% मार्क प्लस आपसे बीएड की डिमांड यहाँ पर की गई है, और आपका जो पीजी है वो संबंधित विषय में होना चाहिए, और बीएड में भी कह रहे हैं कि आपका लिस्ट 50% मार्क कम से कम होना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो भी विषय, जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं तो उस विषय में क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे कि इंग्लिश के लिए इंग्लिश में पीजी होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी में होना चाहिए, फिजिक्स के लिए कह रहे हैं कि इन फिजिक्स आर एनी स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट,
और पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में होना चाहिए या इसके समकक्ष होना चाहिए। मैथ के लिए भी वही है। पीजीटी इकोनॉमिक के लिए भी आप देख सकते हैं, तो बायो में भी। तो जो भी विषय आपका हो वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि उसमें जो पीजी मांगा गया है वो किस विषय के अंतर्गत मांगा गया है। सारी बातें क्लियर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पीजीटी में सीटीईटी तो नहीं मांगा गया, लेकिन टीजीटी में मांगा गया है। तो पीजीटी में सीटीईटी की डिमांड नहीं है, लेकिन आगे देखेंगे तो टीजीटी में आपसे डिमांड की जा रही है। कंप्यूटर वालों से भी बीएड की डिमांड नहीं की गई है। अगर कंप्यूटर साइंस में आप एमएससी हैं, एमसीए हैं, एमई हैं, देन यू आर एलिजिबल, ठीक है। लेकिन बीएड अगर रहेंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, अदरवाइज आप पीजीटी टीचर बने रहेंगे, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं अब टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी में जो एज लिमिट है फॉर जनरल ये 35 ईयर है। जनरल जो है वो 35 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ओबीसी को 3 साल की छूट है तो वो 38 साल तक, और एससी और एसटी को 5 साल की छूट है तो वो 40 साल तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। बाकी कुछ छूट और दी गई है तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रखी गई है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि यहाँ पर जो भी जिस भी विषय में आप आवेदन करना चाहते हैं, मान लेते हैं मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि मान लेते हैं कि आपने बीए किया हुआ है, बीए आपने ज्योग्राफी से किया है, प्लस हिस्ट्री से किया है, और प्लस आपने हिंदी ले रखा था, ठीक है। तो ऑल ओवर आपका तीनों में 50-50% मार्क लिस्ट होना चाहिए, और एग्रीगेट भी 50% होना चाहिए। ये कंडीशन यहाँ पर लगाई गई है। और दूसरी कंडीशन ये है कि जिस विषय के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसमें 3 साल आपने पढ़ा हुआ हो। लेकिन यहाँ पर एक शर्त सामाजिक विज्ञान में बदल गई है। सामाजिक विज्ञान के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर 3 साल दोनों सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन आपका इतिहास या भूगोल ये 3 साल होना जरूरी है, इतिहास या भूगोल। बाकी जो दूसरा विषय है अगर आपने उसे 1 साल भी पढ़ा है देन यू आर एलिजिबल, बट इतिहास या भूगोल 3 साल आपका होना चाहिए फॉर द सोशल साइंस टीजीटी, करेक्ट। दोस्तों इसी प्रकार से आप देखेंगे तो क्या है कि आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क प्लस सब्जेक्ट वाइज 50% होना चाहिए, प्लस आपका बीएड में भी 50% होना चाहिए। पहली तो शर्त यहाँ पर इन्होंने यही लगा दी है। अब रही बात ये कि सीटीईटी भी मांग रहे हैं, सीटीईटी का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ईएमआरएस टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें सीटीईटी का पेपर 2 पास होना चाहिए, अदरवाइज आप टीजीटी का फॉर्म ईएमआरएस में नहीं भर सकते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं जैसे कि टीजीटी हिंदी के लिए तो 3 साल हिंदी मांग रहे हैं, इंग्लिश में भी 3 साल अंग्रेजी मांग रहे हैं, मैथ में भी कह रहे हैं कि 3 साल आपका मैथ होना चाहिए, और कह रहे हैं कि नेक्स्ट साइंस में भी कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स मेन सब्जेक्ट इन, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। रही बात है दोस्तों सोशल स्टडीज़ के बारे में, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप सामाजिक विज्ञान में आवेदन कर रहे हैं तो इसमें या तो इतिहास या तो भूगोल, ठीक है, ये 3 साल होना चाहिए, और इसमें से एक विषय आपने ज़रूर पढ़ा हो और 3 साल पढ़ा हो, ठीक है। बाकी जो दूसरा विषय है, दूसरे विषय में क्या हो सकता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटी में से कोई भी एक विषय अगर आपने 1 साल पढ़ा है देन यू आर एलिजिबल, बट इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये विशेष शर्त है सोशल स्टडीज़ के लिए, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। और रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत वही चीज़ें हैं कि 3 साल आपने पढ़ा हुआ हो, ठीक है। बाकी जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उसके लिए भी एलिजिबिलिटी ये है, बीएड को तो अभी नहीं मांग रहे हैं, प्रमोशन जब आपका होगा तो बीएड आपके लिए मांगा जाएगा, और बाकी कुछ खास नहीं है। आर्ट टीचर के लिए कर रहे हैं कि नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर, और वही है कि ड्राइंग में, पेंटिंग में, स्कल्पचर में, ग्राफिक में आपका जो है मतलब ये होना चाहिए। नेक्स्ट म्यूजिक टीचर तो बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक परफॉर्मिंग आर्ट फ्रॉम ए यूजीसी, तो इस प्रकार से, ठीक है। और नेक्स्ट ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि फिजिकल एजुकेशन में आपसे कह रहे हैं कि बीपीएड आपका होना चाहिए, और लाइब्रेरियन के लिए अगर आपने लाइब्रेरी साइंस किया हुआ है तो यू आर एलिजिबल, आप आवेदन कर सकते हैं। और रही बात है कि हॉस्टल वार्डन के लिए तो केवल ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं। अकाउंटेंट के लिए अगर आपने कॉमर्स बीकॉम किया हुआ है तो आप एलिजिबल रहेंगे। जूनियर सेक्रेटरी में केवल इंटर पास हैं और हिंदी और अंग्रेजी में आपकी टाइपिंग है,
हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, अंग्रेजी में 35 वर्ड, तो यू आर एलिजिबल, आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उम्र रखी गई है कि 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। और लैब अटेंडेंट के लिए भी कर रहे हैं कि 10वीं पास होना चाहिए विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम ए रिकग्नाइज, या फिर आप 12वीं पास हो। ठीक है, बस यही है यहाँ पर। तो सारी बातें आपकी क्लियर। ठीक है, एज रिलेक्शन, एज में उम्र में जितनी छूट मिल रही है आपको मैंने बता दिया था, 5 साल है SC और ST को, OBC NCL को 3 साल है, बाकी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों बस यहीं पर आपका जो ये पूरा विज्ञापन है समाप्त होता है। अगर अभी भी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। विषय मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से जाकर अपना जो विषय है उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब मैं आपसे एक बहुत ही विनम्र निवेदन करता हूं दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस इसे ज़रूर बना दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।